अकबर के दरबार का छुपा कमरा, जहां बीरबल भी जाने से डरता था। फतेहपुर सीकरी की विशाल लाल पत्थरों वाली इमारतों पर उस शाम की धूप कुछ अलग ही रंग बिखेर रही थी। महल के आंगन में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी और दरबार से निकलते हुए मंत्रियों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। उस समय का राजमहल वैभव का प्रतीक था। ऊंचे मेहराब, संगमरमर के खंभे, उनकी सतह पर बने महीन नक्काशी के काम, और उन सब के बीच खड़ा महान मोगल बादशाह अकबर। उसकी आंखों में सम्राट की गंभीरता थी, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आज दरबार में कोई उत्सव नहीं था, न कोई विशेष सभा, परंतु कुछ था, कुछ ऐसा जिसका भार हवा में भी महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे समझ पाने में बीरबल जैसे तेज बुद्धि वाले भी उलझे हुए थे। उस रात अकबर ने दरबार के सभी सेवकों को जल्दी जाने का आदेश दे दिया। बस वही लोग रुके जो सबसे भरोसेमंद थे, रक्षक, खास मंत्री और बीरबल। बीरबल धीरे धीरे अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, आज आपका मन बेचैन दिख रहा है, क्या कोई चिंता है? अकबर ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बीरबल, आज उस कमरे की चाबी मिली है। बीरबल चौंक उठा। उस कमरे की? मतलब वो छुपा कमरा? अकबर ने सिर हिलाया। हां, वही कमरा जिसे मेरे दादा बाबर ने अपने शासन के शुरुआती दिनों में बनवाया था। वही कमरा जिसे मेरे पिता हुमायूं ने हमेशा बंद रखा। और वो कमरा जहां मेरे पूर्वजों के अनुसार कोई भी रात में नहीं जाता। हवा अचानक भारी सी हो गई, मोमबत्तियों की लौ भी जैसे कांपने लगी। बीरबल, जो हमेशा हंसता रहता था, आज उसके चेहरे पर भी गंभीरता गहरी हो गई। उसने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या आप सचमुच उस कमरे को खोलने का विचार कर रहे हैं? अकबर ने गहरी सांस ली। मेरे अंदर एक राजा है, लेकिन एक इंसान भी है। इस विशाल साम्राज्य का मालिक होकर भी मैं अपने ही महल में एक कमरे से डरूं, ये कैसे स्वीकार करूं? मैं सत्य जानना चाहता हूं। बीरबल जानता था कि बादशाह का निर्णय बदलना आसान नहीं, मगर उस कमरे के बारे में उसने भी कई कहानियां सुनी थी। कुछ ने कहा उसमें पुराने राजवंशों के रहस्य छिपे हैं, कुछ ने कहा वहां एक अदृश्य शक्ति है जो देखने वालों को पागल कर देती है। कई दशकों से वो कमरा बंद था, कोई उसके पास भी नहीं जाता था। रात गहराती गई, महल के गलियारे शांत हो गए, सिर्फ बादशाह के निजी दीवान खास के पास का क्षेत्र रोशन था। अकबर, बीरबल, तांबे के मशाल लिए 2 रक्षकों और महल के वरिष्ठ इतिहासकार अबुल फजल, इन 4 लोगों ने कदम बढ़ाए। वो रास्ता महल के उस हिस्से की ओर जाता था जहां शायद महीनों से कोई नहीं गया था। धूल जमी थी, दीवारों पर लटकती पुरानी पेंटिंग्स का रंग उतर चुका था। कुछ पर्दे हवा में हिलते हुए डरावना एहसास दे रहे थे। सबसे आगे अकबर चल रहा था। बीरबल, उसने धीमे स्वर में कहा, आज अगर मेरे साथ कोई इस रहस्य का सामना कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। बीरबल मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, जहांपनाह, आपकी हिम्मत के सामने तो मेरी क्या, दुनिया की कोई हिम्मत छोटी ही लगेगी। पर उसके अंदर डर की एक हल्की लहर उठ चुकी थी, क्योंकि जो कमरा आगे था वो सामान्य नहीं। उसकी दीवारें महल की दूसरी दीवारों से अलग काली और मोटी थी। उस पर एक प्राचीन पैटर्न बना था, अनजानी लिपियों में कुछ लिखा हुआ, जैसे किसी पुराने युग का शाप। और फिर वे पहुंचे उस छुपे कमरे के द्वार तक। वह दरवाजा लकड़ी का नहीं, बल्कि किसी काले धातु का था, इतना पुराना कि उस पर हल्का जंग भी लग चुका था। पर सबसे विचित्र बात थी, दरवाजे की चौखट पर उकेरा हुआ एक चेहरा। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं, किसी देवता या दैत्य जैसा लगता था। तेज नजरें, गोल आंखें और भयानक मुस्कान। बीरबल ने एक पल के लिए नजरें झुका ली। जहांपनाह, वो बोला, क्या ये ठीक होगा? अकबर के कदम नहीं रुके। उसने अपनी शाही कमरबंद से वो छोटी मोटी चांदी की चाबी निकाली।
वो चाबी सदियों पुरानी थी। उसके पकड़ते ही एक अजीब ठंडक हाथ में उतर गई। बीरबल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। जहांपनाह, कुछ भी मिले, आप पीछे नहीं हटिएगा, पर कृपया ध्यान से कदम बढ़ाइए। अकबर मुस्कुराया। बीरबल, तुम हमेशा तरह तरह की चिंताएं करते हो, पर आज सब ठीक होगा। और उसने चाबी ताले में लगाई। कड़क, कड़ाक। ताला खुलने की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। दरवाजे से धूल उड़कर हवा में फैल गई। मशालें हल्के हल्के कांपने लगी। अकबर ने दरवाजे को धक्का दिया। जो दृश्य सामने आया, उसने चारों को कुछ पल के लिए जड़ कर दिया। अंदर एक गोलाकार कमरा था, असाधारण रूप से ठंडा। दीवारें पत्थर की थी, लेकिन उन पर अनगिनत चित्र बने थे, जैसे किसी ने सदियों तक बैठकर उन्हें उकेरा हो। उनमें युद्ध के दृश्य, राजा की आकृतियां और कुछ विचित्र छायाएं थी, जो इंसानी नहीं लगती थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा, काला, संगमरमर का स्तंभ था। उस पर बसे धूल की मोटी परत को देखकर लगता था कि कई पीढ़ियों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। अकबर आगे बढ़ा। ये मेरे पूर्वजों का इतिहास है। अबुल-फजल आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, ये चित्र सिर्फ इतिहास नहीं, ये कोई चेतावनी भी हो सकते हैं। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। लेकिन चेतावनी किस चीज की? अचानक कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर एक दरवाजा बंद कर दिया हो, पर पीछे का दरवाजा खुला ही था। मशालें अचानक टिमटिमाने लगी। फिर बीरबल की नजर दीवार के एक चित्र पर गई। एक योद्धा, जिसके पीछे खड़े राजा के चेहरे की शक्ल बिल्कुल अकबर से मिलती जुलती थी। वो चौंका। जहांपनाह, इसे देखिए। अकबर ने देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये कौन है? ये मेरा जैसा क्यों दिखता है? अबुल-फजल बोला। ये शायद आपके पूर्वजों में से कोई रहा होगा, या शायद कोई भविष्यवाणी। भविष्यवाणी? अकबर ने प्रश्न किया। कमरे की दीवारें जैसे एक रहस्य समेटे थी। तभी बीरबल की नजर पड़ी। केंद्र के काले स्तंभ के पीछे कुछ चमक रहा था। जहांपनाह, वहां देखें। अकबर और बीरबल दोनों उस ओर बढ़े। मशाल करीब लाई गई। वहां सोने की एक छोटी तख्ती थी। उस पर पुराने फारसी में लिखा था, जिस राजा के चेहरे पर यह छाया पड़ेगी, वो 3 सच्चाइयों से कभी बच नहीं पाएगा। पहला, अपने राज्य का छुपा हुआ सत्य। दूसरा, अपने लोगों का असली रूप। और तीसरा, अपने भीतर छिपे अंधेरे से। वाक्य पढ़कर जैसे कमरे की ठंड और बढ़ गई। अकबर ने धीरे कहा, मेरे भीतर का अंधेरा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हर इंसान के अंदर प्रकाश और अंधेरा दोनों होते हैं। जहांपनाह, यह किसी शाप की बात नहीं, बल्कि एक सीख है। अकबर की नजर स्तंभ पर गई। उसमें एक हल्की दरार थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, पर छूते ही पूरा कमरा गूंज उठा, जैसे सदियों की कैद भरी हवा बाहर निकल आई हो। मशालें बुझने लगी। रक्षक पीछे हट गए। अबुल-फजल चीख उठा। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ लिया, पर अकबर स्थिर रहा। स्तंभ से एक हल्की सी रोशनी निकली। धीरे धीरे वो बढ़ी और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। दीवारों के चित्र जैसे जीवित होने लगे। युद्ध के दृश्य झिलमिलाने लगे। घोड़ों की जैसे सुनाई देने लगी। और फिर अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, गहरी, धीमी, पर इतनी शक्तिशाली कि रगों में कंपकंपी दौड़ जाए। हर राजा अपने भीतर का अंधकार लेकर जन्मता है, पर महान वही होता है जो उसे पहचान ले। इसके बाद एक तेज चमक हुई और सब कुछ शांत हो गया। मशालें फिर जगमगा उठीं। कमरा वापस वैसा ही सन्नाटा पा गया जैसा सदियों से था। अकबर पीछे हट गया। ये कमरा मेरे लिए था, बीरबल बोला। जहांपनाह, ये कमरा आपके लिए नहीं, उन सब के लिए था जो सत्ता संभालते हैं, ताकि वे अपने अहंकार
अपने डर और अपनी कमजोरियों को पहचान सके। अकबर ने लंबे समय तक कमरे को देखा, फिर चाबी वापस अपनी कमरबंद में रखी। बीरबल, उसने कहा, आज मुझे समझ आया। एक राजा सबसे बड़ा तब नहीं होता जब वो दूसरों पर शासन करता है, बल्कि तब जब वो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, यही तो असली राज्य है, मन का राज्य। अबुल-फजल ने कमरे के द्वार को फिर से बंद किया। भारी ताला लग गया। उस रात चारों वापस लौटे, लेकिन एक बात सभी को समझ आ चुकी थी। वो छुपा कमरा सिर्फ एक रहस्य नहीं था, वो मानव स्वभाव का एक दर्पण था। सत्ता, शक्ति, भय और सत्य का संगम। अकबर ने उस रात अपने महल की बालकनी से चांद को देखा और धीरे से कहा, कुछ कमरे जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना ही पड़ता है, ताकि हम जान सके कि हम कौन हैं। और उस दिन से उस कमरे का भय नहीं, उसकी सीख अकबर के राज्य और जीवन पर छा गई। यही था अकबर के दरबार का वो छुपा कमरा, जहां बीरबल भी जाने से डरता था, पर जिसे खोलकर अकबर ने खुद को पा लिया। जब अकबर ने दरबार में ऐसी चुनौती रखी कि सभी मंत्री थर्रा गए। दरबार की सुबह रोज की तरह ही शुरू हुई थी, पर आज हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। न किसी मंत्री की सामान्य मुस्कान थी, न ही किसी सैनिक का हल्का सा मजाक। सब अपनी जगह पर बैठे थे, पर सभी की आंखें अकबर की ओर टिकी थी, क्योंकि अकबर के चेहरे पर वो गंभीरता थी जो किसी बड़े निर्णय का संकेत देती है। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही अपनी तलवार की म्यान पर हल्की थपकी दी, फिर पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोला, आज मैं एक ऐसी चुनौती रख रहा हूं जिसे सुनकर कोई भी मंत्री सहज नहीं बैठ पाएगा। दरबार में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। सभी मंत्रियों के चेहरे पर तनाव उतर आया। बीरबल चुपचाप मुस्कुराता रहा, पर उसके भीतर भी जिज्ञासा जाग उठी। अकबर ने आगे कहा, मेरी ये चुनौती बुद्धि, साहस और स्वयं पर नियंत्रण की परीक्षा है। जो मंत्री इसे पूरा कर देगा, उसे मैं राज्य का मुख्य सलाहकार बना दूंगा। लेकिन जो असफल रहा, वो अगले 6 महीनों तक किसी भी निर्णय में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस घोषणा ने सभी मंत्रियों को झकझोर दिया। 6 महीने तक कोई अधिकार नहीं, ये तो किसी मछली को पानी से बाहर निकाल देने जैसा था। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार के मध्य में खड़े सैनिक को संकेत किया। सैनिक आगे बढ़ा और एक काला, भारी सा लकड़ी का डिब्बा लेकर आया। जब उसने उसे जमीन पर रखा, तो उसमें से एक खुरदुरी, धीमी पर डरावनी सी आवाज आने लगी। सभी मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। आवाज किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। अकबर ने कहा, यह डिब्बा इस चुनौती की पहली सीढ़ी है। जो भी इस डिब्बे का ढक्कन उठाएगा, उसे बिना पीछे हटे अंदर हाथ डालकर वो वस्तु निकालनी होगी जो इसमें छिपी है। एक मंत्री ने घबराकर कहा, जहां पनाह, इसमें क्या है? अकबर मुस्कुराया, यही तो पता लगाना है। डिब्बे के चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। डर, घबराहट और असहजता सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। बीरबल आगे हुआ, जहां पनाह, क्या यह चुनौती बुद्धिमानी की है या बहादुरी की? अकबर ने कहा, दोनों की। जो जितना बुद्धिमान होगा, उतना ही निडर भी होगा। सबसे पहले आगे बढ़ा मंत्री तुजुक खान। उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। उसने जैसे ही हाथ डिब्बे के पास ले जाना चाहा, अंदर की आवाज और तेज हो गई। वो डरकर पीछे हट गया। जहां पनाह, ये जोखिम भरा है, मैं नहीं कर सकता, अकबर ने ठंडे स्वर में कहा। अगला। फिर मंत्री जाफर खड़ा हुआ। उसने अंदर हाथ डालने की हिम्मत तो की, पर ठीक उसी पल अंदर कुछ हिला और वो डरकर चीख पड़ा। पूरा दरबार हंसी रोकने लगा, पर भय भी उतना ही था। एक एक करके कई मंत्री गए। कोई आवाज से डरकर हट गया, कोई कल्पना से, कोई साहस जुटाते जुटाते कांप उठा। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, मेरे साम्राज्य में ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो एक अज्ञात वस्तु से डर जाए? बीरबल उठ खड़ा हुआ।
पूरे दरबार की नजर उसी पर टिक गई। जहांपनाह, मैं आगे बढ़ता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, जैसे उसे उसी क्षण का इंतजार था। बीरबल ने डिब्बे के पास पहुंचकर पहले हल्के से कान लगाया, फिर बोला, यह आवाज किसी वास्तविक जानवर की नहीं, बल्कि डिब्बे के पीछे रखे बॉक्स में रखे बांस की नली से निकल रही है, जिसे सैनिक पिछले हिस्से से खिसका रहा है। यह डर पैदा करने का उपाय है। पूरे दरबार में एक हलचल फैल गई। अकबर हल्का सा मुस्कुराया। और आगे? बीरबल ने ढक्कन खोला, अंदर हाथ डाला और कुछ ही क्षणों में बाहर निकाल लाया एक मुलायम कपड़े में लिपटा हुआ साधारण सा धातु का गोला। दरबार में हैरानी छा गई। अकबर ने खड़े होकर कहा, यह चुनौती डर की नहीं थी, यह चुनौती कल्पना के भय की थी। असल में हम उन चीजों से नहीं डरते जो मौजूद हों, हम उन चीजों से डरते हैं जिनके बारे में हम सोच लेते हैं कि वे खतरनाक है। साहस वास्तविक खतरे को जीतने से नहीं, अपने मन के डर को जीतने से बनता है। सभी मंत्री शर्मिंदा खड़े थे। बीरबल ने बिना किसी दिखावे के सिर झुका दिया। अकबर ने घोषणा की, आज का मुख्य सलाहकार वही बनेगा जिसने डिब्बे के भीतर जाने से पहले बाहर के भय को जीत लिया। और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से सभी मंत्री अकबर की एक बात हमेशा याद रखते, डर कभी डिब्बे में नहीं होता, डर हमेशा हमारे मन में होता है। बादशाह अकबर और वो अनसुना फरमान जिसने पूरा महल हिला दिया। दरबार की उस सुबह में न तो ढोल बजे, न ही कोई विशेष घोषणा हुई, पर हवा में एक गहरी बेचैनी फैली हुई थी। बड़े बड़े मंत्री, सेनापति, विद्वान सब अपनी जगह पर बैठते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। महल में पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब सी हलचल थी। कोई नहीं जानता था कि बादशाह क्या सोच रहे हैं, पर इतना साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर आज सामान्य दिनों की तुलना में अधिक शांत था। उसका चेहरा गंभीर, आंखें गहरी और उसकी चाल में एक अजीब दृढ़ता थी। जब वो सिंहासन पर बैठा, दरबार की खामोशी कुछ और गहरी हो गई। जैसे ही उसकी नजरें पूरे दरबार पर घूमी, ऐसा लगा जैसे हर मंत्री का दिल धड़कना भूल गया हो। अकबर ने धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, आज मैं एक ऐसा फरमान जारी करने जा रहा हूं जिसे सुनकर यहां बैठा हर व्यक्ति कांप उठेगा। यह वाक्य सुनते ही पूरा दरबार धक से रह गया। कुछ मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए। बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, आज असामान्य रूप से गंभीर था। बीरबल आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, यह फरमान किस बारे में है? अकबर ने जवाब नहीं दिया। उसने पास खड़े सैनिक को संकेत किया। सैनिक अपने हाथों में एक लंबा, चौड़ा, काले कपड़े में लिपटा हुआ पर्चा लेकर आगे आया और उसे बादशाह के सामने रख दिया। अकबर ने कपड़ा हटाया और पर्चा खुलते ही उसमें बने एक गहरे लाल निशान ने सभी की रूह कांपा दी। वो राजचिन्ह नहीं था, वो युद्ध का प्रतीक भी नहीं था, वो एक चेतावनी थी। मंत्री कानाफूसी करने लगे। ये तो न्याय अभियान का निशान है। ये तो उन्हीं मामलों में लगता है जहां राजसत्ता में कोई बड़ा अपराध हुआ हो। ये क्या होने वाला है? अकबर ने पर्चे को हाथ में उठाया और बोला, मैंने पिछले 1 महीने से महल में होने वाली घटनाओं को चुपचाप देखा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जनता अनजान है, कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें यहां बैठे कई लोग छुपा रहे हैं, और आज मैं वो सत्य उजागर करूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे उनके राज खुलने वाले हों। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, मेरे महल में चोरी, षड्यंत्र और गद्दारी तीनों एक साथ चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इसे यही दरबार के कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। यह सुनकर कई मंत्रियों की सांस रुक गई। किसने ऐसा किया? कौन पकड़ा जाएगा? ये सबके दिल में उठने लगा। अकबर ने आगे कहा, मेरे महल में पिछले कुछ दिनों से ऐसे राजपत्र गायब हो रहे हैं जिनमें राज्य की सीमाएं, गुप्त संदेश और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध रणनीतियां दर्ज हैं।
किसी ने सोचा कि ये महल इतना विशाल है कि उसका अपराध कोई पकड़ नहीं सकेगा, लेकिन उसे ये भूल गया कि मेरी नजरें सिर्फ बाहर के दुश्मनों पर नहीं, अपने दरबार पर भी रहती है। अकबर के शब्दों ने माहौल को और भारी कर दिया। बीरबल ने पहली बार बात की। जहां पनाह, क्या आपको पता चल गया है कि ऐसा कौन कर रहा है? अकबर ने कहा, हां, और यह जानने के लिए मैंने एक योजना बनाई थी। एक ऐसी योजना जो केवल एक ही व्यक्ति समझ सकता था, बीरबल। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया। दरबार हैरान था। क्या यह सब बीरबल को पता था? क्या बादशाह ने एक गुप्त जाल बिछाया था? अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। 2 सैनिक आगे आए और दरबार के केंद्र में एक छोटा सा बक्सा रख दिया। इस बक्से में वो सबूत है जिसके आधार पर मैं अपना अनसुना फरमान जारी करूंगा। बक्सा खुला। अंदर से पुराना, फटा हुआ, मगर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकने वाला एक कागज निकला। कागज पर एक मंत्री की लिखावट में राज्य की गुप्त बातों का विवरण था, जिन्हें महल से बाहर ले जाया जा रहा था। वो मंत्री, रईस हसन, उठकर कांपते हुए बोला, जहां पनाह, ये झूठ है। ये किसी ने मेरी लिखावट की नकल की है। अकबर ने कहा, नकल? वो भी ऐसे समय में जब मेरे पास उसका साक्ष्य है कि तुम्हारी लिखावट महल से बाहर उसी रात पकड़ी गई, जब मैंने तुम्हें निजी दस्तावेज सौंपे थे। मंत्री की सांस अटक गई। अकबर उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आवाज सिंह की दहाड़ जैसी थी। अब सुनो, मेरा वो फरमान जिसने पूरे महल को हिला दिया है। पूरा महल थर्रा गया। किसी की पलक भी नहीं झपक रही थी। सैनिकों की पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। अकबर ने घोषणा की, आज से इस महल में किसी भी पद, किसी भी मंत्री, किसी भी सलाहकार को, राज्य के किसी भी गुप्त पत्र को बिना अनुमति छूने की अनुमति नहीं। जो भी व्यक्ति गुप्त दस्तावेजों के आसपास भी पाया जाएगा, उसे तुरंत राजद्रोह माना जाएगा। और सबसे बड़ा फरमान, दरबार में हर मंत्री की जांच होगी, हर कक्ष की तलाशी होगी, और अगली 3 रातों तक पूरा महल निगरानी में रहेगा। यह फरमान सुनते ही पूरा महल हिल गया। मंत्री कांप गए, सैनिक चौंक गए। चरीम खान, मोहतीब, वकील, सबके चेहरे उतर गए। अकबर ने सैनिकों की ओर इशारा किया, गद्दार को पकड़ लो। सैनिक रईस हसन को घसीटकर दरबार के सामने ले आए। उसकी आंखों में डर था, बदन कांप रहा था और आवाज फटी हुई थी। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अकबर अड़िग था। राज्य की गद्दारी क्षमा के योग्य नहीं होती। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सजा दीजिए, पर एक मौका भी दीजिए। कभी कभी डर से इंसान गलती करता है, लालच से नहीं। अकबर कुछ देर सोचता रहा। दरबार में सन्नाटा पसरा रहा। फिर अकबर बोला, बीरबल, तुम्हारी दया संवेदना मुझे पसंद आई। इस मंत्री को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, परंतु वो अगले 5 वर्षों तक दरबार के किसी कार्य में हिस्सा नहीं लेगा। वो अपनी सजा महल के सबसे निचले स्तर पर सेवा करके भुगतेगा। मंत्री रो पड़ा। दरबार स्तब्ध था। कड़ी सजा, पर न्याय संगत। अकबर ने अंत में कहा, इस फरमान का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि चेतावनी है। राज्य की रक्षा सिर्फ तलवार से नहीं, विश्वास से होती है, और विश्वास वही जीत सकता है जो दिल से सच्चा हो। बीरबल धीरे से मुस्कुराया। अकबर ने उसे देखा और बोला, और सच्चाई का पहला प्रहरी तुम हो, बीरबल। उस दिन का वो फरमान पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया। महल में नई चौकसी, नई व्यवस्था और नया अनुशासन शुरू हुआ। पर उससे भी बढ़कर सभी को यह एहसास हो गया कि अकबर सिर्फ महान शासक नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा है जो हर विश्वासघात को पहचान सकते हैं। और उस दिन का वो अनसुना फरमान वास्तव में पूरे महल की रूह हिला देने वाला था। क्योंकि राजा का क्रोध नहीं डराता, राजा की न्यायप्रियता डराती है। जब अकबर ने दरबार में ऐसी चुनौती रखी कि सभी मंत्री थर्रा गए,
एक सुबह अकबर दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। दरबारियों को लगा जैसे आज कुछ असाधारण होने वाला है। पूरा दरबार शांत था, मानो हर कोई किसी अदृश्य तूफान से पहले की हवा को महसूस कर रहा हो। मंत्री अपनी जगह पर बैठ चुके थे, पर आज किसी की आंखों में सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। अकबर सिंहासन पर बैठे और गूंजती आवाज में बोले, आज की बैठक साधारण नहीं है। आज मैं एक ऐसी चुनौती रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी कांप जाएंगे। जो इसे पूरा करेगा वही सच्चे अर्थों में राज्य का स्तंभ कहलाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ मंत्री सहम गए, कुछ के चेहरों पर घबराहट साफ दिखी। सबको लगा कि आज बादशाह किसी की असली पहचान सामने लाने वाले हैं। अकबर आगे बोले, मेरी चुनौती है, हर मंत्री आज अपने काम को शब्दों में नहीं, सबूत में प्रस्तुत करेगा। आज पता चलेगा कि कौन राज्य के लिए अनिवार्य है और कौन सिर्फ कुर्सी की शोभा बनकर बैठा है। अब दरबार की हवा ठंडी पड़ गई। कई मंत्री जो सिर्फ चाटुकारिता करके ऊंचे पद तक पहुंचे थे, उनकी रूह कांप उठी। उनके मन में सवाल उठने लगे, अगर बादशाह को पता चल गया कि हमने पिछले महीनों में कोई विशेष काम नहीं किया, अगर हम खुद को साबित न कर पाए तो, अगर हमारी कुर्सी चली गई तो। माहौल इतना भारी था कि किसी की सांस भी साफ सुनाई दे सकती थी। इसी बीच अकबर ने आदेश दिया, एक एक मंत्री आगे आए। जो अपने काम का प्रमाण देगा उसकी इज्जत बढ़ेगी, जो असफल रहेगा उसका पद छिन जाएगा। अब मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई चेहरे पीले पड़ गए। कई लोग कांपते हाथों से अपने कागज तलाशने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बिना काम के पद लंबे समय तक नहीं टिकते। तभी एक कोमल पर गहरी और स्थिर आवाज आई, जहां भय हो वहां बुद्धि को रास्ता दिखाना चाहिए, और जहां भ्रम हो वहां सत्य को। सभी नजरों ने एक ही दिशा पकड़ी। वहां खड़े थे बीरबल। उनकी आंखों में वही शांत आत्मविश्वास था जो सिर्फ उस इंसान में होता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। बीरबल के सामने आते ही पूरा दरबार थोड़ा ढीला हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि जिसके पास सच्चाई हो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब पद बड़ा हो और जिम्मेदारी भारी, तब असली पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। डर उन्हें लगता है जो खाली हाथ होते हैं। जो सच्चा काम करते हैं वे हर चुनौती में और भी चमक उठते हैं। बीरबल ने बिना एक शब्द बोले दरबार में हो रही बड़ी गलती पकड़ ली। दरबार में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। बाहर धूप खिली थी, पर अंदर का माहौल बादलों से भी भारी लग रहा था। मंत्री एक दूसरे की ओर देखते, फुसफुसाते, फिर चुप हो जाते। ऐसा लगता था जैसे सबको किसी अदृश्य भय ने पकड़ा हुआ है। अकबर आज असामान्य रूप से शांत थे। उनकी आंखों में वह पैनी चमक थी जो सिर्फ तभी आती थी जब राज्य में कोई गंभीर बात पकड़ी जानी हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन सभी महसूस कर रहे थे कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे, और यह भी लोगों की बेचैनी का एक कारण था, क्योंकि जहां बीरबल होते थे वहां गलतियां छिप नहीं पाती थी। दरबार में दाखिल होते ही बीरबल का चेहरा बदल गया। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, पूरा माहौल उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर एक पल के लिए जो हल्की सी हैरानी तैर गई, उसे बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गए, पर उनकी आंखें लगातार दरबारियों को, मगध अधिकारियों को और कागजों से भरी मेज को देख रही थी। उनकी नजरें किसी खोज में थी, मानो कोई तीर पहले ही उनके मन में लग चुका हो और अब वो उसके निशान ढूंढ रहे हों। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज दरबार में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। तुम्हारी उपस्थिति जरूरी थी। बीरबल ने सिर झुकाया, पर कुछ बोले नहीं। उनकी चुप्पी में कुछ गड़बड़ी की गंध थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा कि शायद बीरबल चिंतन में है।
मंत्री अपनी अपनी रिपोर्टें रख रहे थे, पर बीरबल की आंखें कुछ और तलाश रही थी। एक एक कर मंत्री आगे आए और अकबर के सामने अपनी रिपोर्टें रखने लगे। हर रिपोर्ट में काम की मात्रा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। किसी ने कहा उसने सीमा सुरक्षा मजबूत की, किसी ने कहा उसने व्यापार दोगुना कर दिया, किसी ने कहा राज्य को भारी मुनाफा दिलाया। कागजों पर सब कुछ शानदार दिख रहा था, पर वास्तविकता की गंध गायब थी। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे, पर उनकी आंखें कई बार किसी एक चीज पर जाकर टिक जाती थी। एक भारी लकड़ी का संदूक जो दरबार के कोने में रखा था और आज से पहले कभी वहां नहीं होता था। उस पर एक लाल मुहर लगी थी और मंत्री अपनी रिपोर्टें वहीं से उठाकर ला रहे थे। अकबर ने नोटिस किया बीरबल की खामोशी। जब 5 मंत्री अपनी अपनी शानदार रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुके, तब अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, चुप क्यों हो? कुछ कहना चाहते हो? दरबार में हलचल हुई। सभी ने सोचा अब कुछ बड़ा होगा, पर बीरबल खड़े हुए और सिर्फ एक बार चारों ओर नजर घुमाई। उनका चेहरा उतना ही शांत था जितना किसी साधु का होता है, पर आंखों में वो धार थी जो अंधेरे में भी सुई की नोक ढूंढ ले। वे धीरे धीरे उसी संदूक की तरफ बढ़े। सारे मंत्री तनातना कर बैठ गए। उनके चेहरों पर खलबली साफ दिख रही थी, मानो किसी ने उनके मन की चोरी पकड़ ली हो। बीरबल ने संदूक खोलने से पहले एक शब्द भी नहीं कहा। बीरबल संदूक के सामने खड़े हुए। अकबर ने इशारे से पहरेदारों को मुहर तोड़ने को कहा। मुहर टूटी, ढक्कन उठा और अंदर जो था उसे देखकर दरबार में हल्की सनसनाहट फैल गई। सैकड़ों खाली कागज, बिल्कुल साफ, बिना लिखावट। उन्होंने उनमें से एक कागज उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सारे कागज बिल्कुल एक जैसे थे, बिना एक भी शब्द के। मंत्री अब ठंडे पड़ चुके थे। अब बीरबल धीरे धीरे अकबर की ओर मुड़े। अकबर ने पूछा, ये सब क्या है बीरबल? बीरबल ने पहली बार बोलना शुरू किया और उनकी आवाज इतनी शांत थी कि उसका वजन हर दिल में उतर रहा था। जहां सच्चाई होती है वहां कागज भरे होते हैं, जहां धोखा होता है वहां कागज खाली। दरबार में आई सभी रिपोर्टें यहीं से ली गई है और ये संदूक पिछले 7 दिनों से बिना खोला यही रखा है। इससे कोई एक कागज भी बाहर नहीं गया, क्योंकि सभी कागज अंदर अभी भी अछूते हैं। दरबार में सन्नाटा। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कई के चेहरों पर पसीना चमक रहा था। बीरबल आगे बोले, जिस संदूक से रिपोर्टें लेने का दावा किया गया वो तो एक बार भी नहीं खोला गया। इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्टें अभी पेश की गई वे सब बाहर से लाई गई काल्पनिक और झूठी रिपोर्टें हैं। किसी ने भी असली काम नहीं किया। अकबर का क्रोध फूट पड़ा। अकबर ने इतनी जोर से सिंहासन की बाह पकड़ी कि आवाज गूंज गई। ये दरबार की अवमानना है, राज्य के साथ धोखा है। इतनी साहस की झूठे काम दिखाकर राज्य की संपत्ति हड़पी जाए। उनकी आवाज में सम्राट का प्रचंड क्रोध था। कई मंत्री घुटनों के बल गिर गए। एक बोला, महाराज, हमें मौका दीजिए। दूसरा बोला, बीरबल ने गलत समझा होगा। पर अकबर ने चिल्लाकर कहा, बीरबल गलत नहीं हो सकते। और आज उन्होंने बिना एक शब्द बोले गलती पकड़ ली। लेकिन बीरबल ने एक असामान्य कदम उठाया। बीरबल आगे बढ़े और अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, जहां गलती हो वहां सुधार भी होना चाहिए, और सुधार भय से नहीं, समझ से होता है। दंड दीजिए महाराज, पर इतना कि इन्हें शर्म आए, लेकिन राज्य का नुकसान न हो। अकबर हैरान रह गए। कभी कभी सबसे कठोर सत्य बोलने के बाद भी बीरबल दिल को नरम कर देते थे। बीरबल बोले, इन सबको उनकी जिम्मेदारियों से नहीं हटाइए, बल्कि इनके काम को दोगुना कीजिए, ताकि इन्हें पता चले कि कुर्सी मिलना आसान है पर उसे निभाना कठिन। अकबर मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में गर्व था, और यह तथ्य भी कि बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि न्यायप्रिय थे। दरबार उस दिन एक नया पाठ सीख कर उठा।
मंत्री आज पहली बार अपनी कुर्सी से कमर सीधी करके निकले, क्योंकि आज उन्हें एहसास हो गया था कि अब काम किए बिना दरबार में कुछ भी नहीं चलेगा। और बीरबल, वो चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए, जैसे उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया हो। दरबार के बाहर खड़े सैनिक फुसफुसा रहे थे। बिना एक शब्द बोले गलती पकड़ ली। यही है बीरबल। सत्ता की कुर्सी हल्की लगती है, पर जिम्मेदारी भारी। झूठ और दिखावे के कागज हमेशा खाली होते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी को सच में निभाता है, वही सम्मान पाता है। बुद्धिमानी हमेशा शोर से नहीं, शांत निरीक्षण से प्रकट होती है। जब एक बच्चा दरबार में आया और बीरबल को बुद्धि की असली परीक्षा दे गया, उस दिन दरबार में एक अनोखी हलचल थी। किसी बड़े राजदूत का आना नहीं था, न कोई युद्ध का संदेश, न ही कोई शिकायत। लेकिन फिर भी दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता थी, जैसे कोई असामान्य घटना होने वाली हो। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, आंखों में वही तेज चमक जो तब आती थी जब उनका मन कुछ नया देखने को बेचैन हो। पर इस बार बेचैनी उनके नहीं, दरबारियों की थी, क्योंकि दरबार के बाहर से एक अजीब सी खबर आई थी। एक छोटा बच्चा दरबार में आने की जिद कर रहा है। कहता है कि वो बादशाह और बीरबल से सवाल पूछने आया है। सैनिकों ने कई बार समझाया, वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो बालक हटने को तैयार ही नहीं था। और जो हटने को तैयार न हो, वो अकबर के लिए अक्सर दिलचस्प हो जाता था। अकबर ने आदेश दिया, बच्चे को अंदर लाओ। दरबार में किसी को रोकना मेरी आदत नहीं। दरवाजे खुले। एक लगभग 10 वर्षीय बच्चा अंदर आया। उसके कपड़े साधारण, आंखें तेज और चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो बहुत कम बड़ों में भी दिखती है। वो बच्चा न डरा, न झुका, न चौंका। सीधे सिंहासन की ओर देखा और बोला, मुझे बादशाह और बीरबल दोनों से बात करनी है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कई मंत्री नाराज हो गए। ये बच्चा मर्यादा नहीं जानता, बात करने का ये तरीका है। पर अकबर मुस्कुराए। उन्हें ये निर्भीकता पसंद आई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा बोला, नाम की क्या जरूरत बादशाह, मैं आया हूं ये देखने की क्या आपकी बुद्धि सही लोगों को पहचानती है। ये सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। पर बीरबल, उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्हें समझ आ गया कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। बच्चे का पहला सवाल जिसने मंत्रियों को चुप कर दिया। बच्चा आगे आया, हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला, बादशाह, कहते हैं आपका दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान है। तो मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हों और एक को तीर मार दिया जाए, तो कितनी बचेंगी? मंत्री मुस्कुराए। उन्हें लगा आसान सवाल है। एक मंत्री बोला, 9 बचेंगी। दूसरा बोला, कोई नहीं बचेगी, आवाज से सब उड़ जाएंगी। तीसरा बोला, यह बच्चों वाला सवाल है। लेकिन बच्चा किसी की ओर नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ बीरबल पर टिकी थी, जैसे वो सिर्फ उन पर भरोसा करता हो। बीरबल ने धीरे से कहा, एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि तीर लगने की आवाज ही नहीं, डर का एहसास भी बाकी चिड़ियों को उड़ा देगा। बच्चा मुस्कुराया, सही जवाब। दरबार में हलचल बढ़ी। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे के सवाल का सही उत्तर देने में भी हम असफल रहे। दूसरा सवाल, अब की बार चुनौती बढ़ गई। बच्चा बोला, अब दूसरा सवाल बीरबल को अकेले देना होगा। अकबर ने इशारे से अनुमति दी। बच्चा बोला, एक आदमी नदी पार करना चाहता है। उसके पास एक बकरी, एक शेर और घास है। नाव में एक बार में सिर्फ 2 चीजें ले जा सकता है। अगर वो शेर को बकरी के साथ छोड़ दे तो शेर बकरी को खा जाएगा, और अगर बकरी को घास के साथ छोड़ दे तो बकरी घास खा जाएगी। तो वो नदी कैसे पार करेगा? मंत्री फिर असमंजस में पड़ गए। पर बीरबल बिना सोचे बोले, पहले बकरी को ले जाएगा, फिर घास लाएगा, लेकिन बकरी को वापस ले आएगा, फिर शेर को ले जाकर घास के साथ छोड़ देगा।
और अंत में फिर बकरी को ले जाएगा। बच्चा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। अब दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व की फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन बच्चे के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, जैसे अब असली सवाल आने वाला हो। तीसरा सवाल, आज तक किसी ने नहीं पूछा था ऐसा प्रश्न। बच्चा ठहर गया, उसकी आंखें अब गंभीर थी। वो बोला, अब तीसरा सवाल सबसे कठिन है। इसे न बादशाह हल कर पाए हैं, न मंत्री, न ही पंडित। अगर इसे बीरबल हल कर लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि वे सच में सबसे बुद्धिमान हैं। सन्नाटा। बच्चा धीरे धीरे बोला, एक आदमी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक चीज खोजता है, पर जब पाता है तब खो देता है, और जब खो देता है तभी पा लेता है। वो क्या है? ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री एक दूसरे की ओर देखते रह गए। ये पहेली साधारण नहीं थी। इसमें शब्द कम थे, पर गहराई अनंत। ये सवाल बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझ आता था। अकबर स्वयं सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल, उन्होंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, शांति, मन की शांति। मनुष्य जीवन भर उसे खोजता रहता है। जब उसे पाने के लिए दौड़ता है तब खो देता है, और जब लालसा छोड़ देता है तभी उसे पा लेता है। पूरा दरबार शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। बच्चा कुछ देर तक बीरबल को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और उसके होंठों पर एक सम्मान भरी मुस्कान खिल उठी। बच्चे का असली रूप सामने आया। बच्चा बोला, बीरबल, मैं असल में दूर दूर की यात्रा करता हूं, राज दरबारों की परीक्षा लेता हूं। सब कहते थे आपका दरबार अनोखा है। आज समझ आया, ये आप जैसे लोगों की वजह से अनोखा है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? बच्चा बोला, मैं ज्ञान का यात्री हूं, महाराज। नाम से नहीं, उद्देश्य से पहचाना जाता हूं। और मेरा उद्देश्य था आपके दरबार की बुद्धि की परीक्षा। फिर वो बीरबल की आंखों में देखकर बोला, और आपने विनम्रता से मुझे हरा दिया। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने बच्चे के पैर छुए और बच्चा मुस्कुराकर बोला, जिस व्यक्ति में ज्ञान हो वो कभी अहंकार में नहीं जीता। बच्चा धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया, पर जाते जाते सबके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। उसी शाम अकबर ने बीरबल से कहा। महल की बालकनी में खड़े होकर अकबर बोले, बीरबल, आज पहली बार मुझे लगा कि एक बच्चा भी दरबार की परीक्षा ले सकता है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, कभी कभी छोटे प्रश्न जीवन की बड़ी सच्चाइयां खोल देते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा, बुद्धि उम्र पर निर्भर नहीं होती, दिल की पवित्रता पर निर्भर होती है। सीख, सच्ची बुद्धिमत्ता उम्र से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। जो मन शांत रखता है वही हर कठिनाई को सरलता से समझ पाता है। जीवन में सबसे कठिन सवाल वही होते हैं जिनका उत्तर हमारे भीतर छिपा होता है। जब बीरबल ने अकेले ही दरबार में हुए सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया, दरबार उस सुबह असामान्य रूप से गंभीर था। मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर किसी अनजानी घबराहट के भाव थे। सबकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, मानो कोई बड़ा तूफान अंदर आने वाला हो। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें आज बाकी दिनों की तरह शांत नहीं थी। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। दरबार के पर्दों के पीछे, गलियों में और महल के आंगन में पिछले 2 दिनों से बेचैनी की फुसफुसाहट थी। खजाने में कमी हो गई है, अनाज भंडार की गिनती गलत है, हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। हर अफवाह एक नई दिशा में जाती थी, पर किसी को पता नहीं था असली सच क्या है। और सच अक्सर वही छिपा होता है जहां किसी की नजर नहीं जाती, या फिर जहां हर कोई डर के कारण देखने से बचता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया। अकबर ने भारी आवाज में कहा, दरबारियों, पिछले 2 महीनों के हिसाब में भारी गड़बड़ी मिली है।
खजाने का सोना कम है, अनाज से भरे गोदामों की मात्रा रिपोर्ट से आधी है। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये दरबार के साथ विश्वासघात है। सन्नाटा गिर गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई आगे नहीं आया। अकबर की आंखों में आग थी, जैसे वह उस व्यक्ति को देखना चाहते हो जिसने ये सब किया है। एक छोटा बच्चा दरबार में आने की जिद कर रहा है, कहता है कि वो बादशाह और बीरबल से सवाल पूछने आया है। सैनिकों ने कई बार समझाया, वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो बालक हटने को तैयार ही नहीं था। और जो हटने को तैयार न हो, वो अकबर के लिए अक्सर दिलचस्प हो जाता था। अकबर ने आदेश दिया, बच्चे को अंदर लाओ। दरबार में किसी को रोकना मेरी आदत नहीं। दरवाजे खुले। एक लगभग 10 वर्षीय बच्चा अंदर आया। उसके कपड़े साधारण, आंखें तेज और चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जो बहुत कम बड़ों में भी दिखती है। वो बच्चा न डरा, न झुका, न चौंका। सीधे सिंहासन की ओर देखा और बोला, मुझे बादशाह और बीरबल दोनों से बात करनी है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कई मंत्री नाराज हो गए। ये बच्चा मर्यादा नहीं जानता, बात करने का ये तरीका है। पर अकबर मुस्कुराए। उन्हें ये निर्भीकता पसंद आई। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा बोला, नाम की क्या जरूरत बादशाह, मैं आया हूं ये देखने की क्या आपकी बुद्धि सही लोगों को पहचानती है। ये सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। पर बीरबल, उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्हें समझ आ गया कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। बच्चे का पहला सवाल, जिसने मंत्रियों को चुप कर दिया। बच्चा आगे आया, हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला, बादशाह, कहते हैं आपका दरबार दुनिया का सबसे बुद्धिमान है। तो मेरा पहला सवाल यह है, अगर किसी पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हों और एक को तीर मार दिया जाए, तो कितनी बचेंगी? मंत्री मुस्कुराए। उन्हें लगा आसान सवाल है। एक मंत्री बोला, 9 बचेंगी। दूसरा बोला, कोई नहीं बचेगी, आवाज से सब उड़ जाएंगी। तीसरा बोला, यह बच्चों वाला सवाल है। लेकिन बच्चा किसी की ओर नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ बीरबल पर टिकी थी, जैसे वो सिर्फ उन पर भरोसा करता हो। बीरबल ने धीरे से कहा, एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि तीर लगने की आवाज ही नहीं, डर का एहसास भी बाकी चिड़ियों को उड़ा देगा। बच्चा मुस्कुराया, सही जवाब। दरबार में हलचल बढ़ी। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। एक बच्चे के सवाल का सही उत्तर देने में भी हम असफल रहे। दूसरा सवाल, अब की बार चुनौती बढ़ गई। बच्चा बोला, अब दूसरा सवाल बीरबल को अकेले देना होगा। अकबर ने इशारे से अनुमति दी। बच्चा बोला, एक आदमी नदी पार करना चाहता है। उसके पास एक बकरी, एक शेर और घास है। नाव में एक बार में सिर्फ 2 चीजें ले जा सकता है। अगर वो शेर को बकरी के साथ छोड़ दे तो शेर बकरी को खा जाएगा, और अगर बकरी को घास के साथ छोड़ दे तो बकरी घास खा जाएगी। तो वो नदी कैसे पार करेगा? मंत्री फिर असमंजस में पड़ गए। पर बीरबल बिना सोचे बोले, पहले बकरी को ले जाएगा, फिर घास लाएगा, लेकिन बकरी को वापस ले आएगा, फिर शेर को ले जाकर घास के साथ छोड़ देगा, और अंत में फिर बकरी को ले जाएगा। बच्चा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। अब दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व की फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन बच्चे के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, जैसे अब असली सवाल आने वाला हो। तीसरा सवाल, आज तक किसी ने नहीं पूछा था ऐसा प्रश्न। बच्चा ठहर गया। उसकी आंखें अब गंभीर थी। वो बोला, अब तीसरा सवाल सबसे कठिन है। इसे न बादशाह हल कर पाए हैं, न मंत्री, न ही पंडित। अगर इसे बीरबल हल कर लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि वे सच में सबसे बुद्धिमान हैं। सन्नाटा। बच्चा धीरे धीरे बोला, एक आदमी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक चीज खोजता है, पर जब पाता है तब खो देता है, और जब खो देता है तभी पा लेता है। वो क्या है? ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया।
मंत्री एक दूसरे की ओर देखते रह गए। ये पहेली साधारण नहीं थी। इसमें शब्द कम थे, पर गहराई अनंत। ये सवाल बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझ आता था। अकबर स्वयं सोच में पड़ गए। लेकिन बीरबल, उन्होंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, शांति, मन की शांति। मनुष्य जीवन भर उसे खोजता रहता है। जब उसे पाने के लिए दौड़ता है, तब खो देता है, और जब लालसा छोड़ देता है, तभी उसे पा लेता है। पूरा दरबार शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। बच्चा कुछ देर तक बीरबल को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और उसके होंठों पर एक सम्मान भरी मुस्कान खिल उठी। बच्चे का असली रूप सामने आया। बच्चा बोला, बीरबल, मैं असल में दूर दूर की यात्रा करता हूं, राज दरबारों की परीक्षा लेता हूं। सब कहते थे आपका दरबार अनोखा है। आज समझ आया, ये आप जैसे लोगों की वजह से अनोखा है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तुम वास्तव में कौन हो? बच्चा बोला, मैं ज्ञान का यात्री हूं, महाराज। नाम से नहीं, उद्देश्य से पहचाना जाता हूं। और मेरा उद्देश्य था आपके दरबार की बुद्धि की परीक्षा। फिर वो बीरबल की आंखों में देखकर बोला, और आपने विनम्रता से मुझे हरा दिया। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने बच्चे के पैर छुए और बच्चा मुस्कुराकर बोला, जिस व्यक्ति में ज्ञान हो वो कभी अहंकार में नहीं जीता। बच्चा धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया, पर जाते जाते सबके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। उसी शाम अकबर ने बीरबल से कहा। महल की बालकनी में खड़े होकर अकबर बोले, बीरबल, आज पहली बार मुझे लगा कि एक बच्चा भी दरबार की परीक्षा ले सकता है। बीरबल हंसकर बोले, महाराज, कभी कभी छोटे प्रश्न जीवन की बड़ी सच्चाइयां खोल देते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा, बुद्धि उम्र पर निर्भर नहीं होती, दिल की पवित्रता पर निर्भर होती है। सीख, सच्ची बुद्धिमत्ता उम्र से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। जो मन शांत रखता है, वही हर कठिनाई को सरलता से समझ पाता है। जीवन में सबसे कठिन सवाल वही होते हैं जिनका उत्तर हमारे भीतर छिपा होता है। जब बीरबल ने अकेले ही दरबार में हुए सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया, दरबार उस सुबह असामान्य रूप से गंभीर था। मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर किसी अनजानी घबराहट के भाव थे। सबकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, मानो कोई बड़ा तूफान अंदर आने वाला हो। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें आज बाकी दिनों की तरह शांत नहीं थी। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। दरबार के पर्दों के पीछे, गलियों में और महल के आंगन में पिछले 2 दिनों से बेचैनी की फुसफुसाहट थी। खजाने में कमी हो गई है, अनाज भंडार की गिनती गलत है, हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। हर अफवाह एक नई दिशा में जाती थी, पर किसी को पता नहीं था असली सच क्या है। और सच अक्सर वही छिपा होता है जहां किसी की नजर नहीं जाती, या फिर जहां हर कोई डर के कारण देखने से बचता है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया। अकबर ने भारी आवाज में कहा, दरबारियों, पिछले 2 महीनों के हिसाब में भारी गड़बड़ी मिली है। खजाने का सोना कम है, अनाज से भरे गोदामों की मात्रा रिपोर्ट से आधी है। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये दरबार के साथ विश्वासघात है। सन्नाटा गिर गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई आगे नहीं आया। अकबर की आंखों में आग थी, जैसे वह उस व्यक्ति को देखना चाहते हो जिसने ये सब किया है। तभी उन्होंने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल का प्रवेश और एक शांत अवलोकन। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, हल्की सी खुसुर फुसुर हुई। कई लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जहां बीरबल होते थे वहां झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। बीरबल ने आज कुछ अलग महसूस किया। दरबार में डर की गंध थी और हर चेहरा अपने भीतर कुछ छुपाए बैठा था। अकबर ने पूरी बात बीरबल को बताई और बोले, यदि आज असली दोषी नहीं मिला
तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। बीरबल ने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। उनकी चुप्पी ही उनका संकल्प था। बीरबल की पहली दृष्टि और पहली खोज। बीरबल ने कदम दर कदम चारों ओर देखना शुरू किया। कुछ देर तक दरबार में घूमते रहे। कभी दीवारें देखी, कभी फर्श की धूल, कभी सैनिकों के चेहरे। उनकी निगाहें एक जगह कुछ क्षणों के लिए अटक गई। खजांची के पैर कांप रहे थे, बहुत हल्का, पर बीरबल की नजर में कुछ भी छिप नहीं पाता था। फिर उन्होंने देखा, बही खाते की कुछ पन्नियों पर उंगलियों के ताजे निशान थे, पर बाकी पन्ने बिल्कुल साफ थे, जैसे कोई रात को गुपचुप उन्हें घुमाकर वापस रख गया हो। बीरबल की नजरें और पैनी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सच तब निकाला जाता है जब झूठ खुद से गिर जाए। पहली चाल शांतिपूर्ण लेकिन धारदार। बीरबल ने कहा, महाराज, आज हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। असली दोषी खुद सामने आ जाएगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया। घड़ा पूरी तरह खाली था। फिर उन्होंने कहा, आज रात तक इस घड़े की रक्षा केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने खजाने को छुआ तक न हो। जो दोषी है वो इस घड़े के पास टिक भी नहीं पाएगा। मंत्री हंसने लगे। एक बोला, क्या एक खाली घड़ा चोर पकड़ लेगा? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी खाली चीजें ही सबसे बड़ा सच बता देती है। रात का पहरा और सच की पहली आहट। घड़ा दरबार के मध्य में रखा गया। सैनिक उसे घेरे रहे। मंत्रियों को घड़े के पास जाकर पहरा देना था। एक एक घंटे का। रात बहुत गहरी थी। सन्नाटा ऐसा कि बिल्कुल छोटे से कदम की आवाज भी टीस पैदा कर दे। पहला मंत्री गया। तेज चल रहा था, आवाज भी भारी। वो निडर लगा। दूसरा मंत्री गया, वह भी शांत था। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब गए, लेकिन एक मंत्री जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, उसकी चाल लड़खड़ा गई। उसके कदम धीमे हो गए, उसके हाथ कांपने लगे, और वो बिना घड़े को छुए ही तुरंत वापस लौट आया। सैनिकों ने ये सब देखा, पर कहा कुछ नहीं। सुबह, सत्य का समय। सुबह होते ही दरबार बुला लिया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे और सभी मंत्रियों को खड़ा किया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, जो मंत्री रात में घड़े के पास बिना घबराहट के गया वो निर्दोष है, लेकिन एक मंत्री घड़े के पास पहुंचते ही डर से कांप उठा, क्योंकि उसके मन में चोरी का बोझ था। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, कौन है वो? बीरबल ने धीरे से कहा, खुद ही पूछिए महाराज। और फिर उन्होंने सबके सामने एक और चाल चली। जिसने चोरी की है वो अपने पैरों की मिट्टी को छूकर मुझे दिखाए। सबने बिना झिझक अपने पैर छुए, पर एक मंत्री, उसके पैर की उंगलियां रात की मिट्टी से गंदी थी, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह साफ, क्योंकि वह रात को घड़ा छूने से पहले जमीन पर हाथ रखने से भी डर गया था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये वही है जो रात में घड़े के पास जाने से कांप उठा, और ये वही उंगलियों की मिट्टी है जो उसके झूठ की गवाही दे रही है। पूरे दरबार की आंखें उसी मंत्री पर टिक गई। वो घुटनों पर गिर गया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने खजाने का सोना और अनाज बाजार में बेच दिया। अकबर का क्रोध फट पड़ा। बीरबल ने फिर वही किया जो केवल वही कर सकता था। जब सबको लगा कि अब उस मंत्री को कठोर सजा मिलेगी, तभी बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, दंड दीजिए, पर इतना कि ये सुधर जाए, और इतना कम कि बाकी मंत्री डरकर सच बोलने से भी न डरे। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, राज्य का जितना नुकसान हुआ है ये मंत्री उसे अपनी संपत्ति से पूरा करेगा। फिर 1 साल तक इसे सबसे कठिन विभाग में ड्यूटी दी जाए, ताकि इसे हर दिन अपनी गलती याद रहे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर संतुलन का रास्ता चुन लिया। बीरबल ने कहा, महाराज,
न्याय कठोर नहीं, न्याय सही होना चाहिए। उस दिन दरबार ने झूठ से ज्यादा डर सच से महसूस किया। मंत्रियों के चेहरों पर अब तक का सबसे गहरा असर था। उन्होंने समझ लिया था, सच से डरने की जरूरत नहीं, पर बीरबल से झूठ छिपाना नामुमकिन है। और अकबर, उन्होंने हल्की मुस्कान से बीरबल को देखा। तुम अकेले ही इस दरबार को सच में जिंदा रखते हो। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, जहां विश्वास हो वहां झूठ टिक नहीं सकता। सीख, झूठ अक्सर सबूत से नहीं, मन की बेचैनी से पकड़ा जाता है। डर वही महसूस करता है जिसने गलत किया हो। सच्चा न्याय कठोर दंड में नहीं, सही सुधार में होता है। और बुद्धिमत्ता वही है जो सच को बिना शोर के उजागर करे। दरबार में आया एक अजीब सा फैसला, और बीरबल ने सच का ऐसा आईना दिखाया कि पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह अकबर सुबह दरबार में पहुंचे तो उनकी आंखों में एक अनोखा चमकदार सवाल था। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन भीतर कोई गहरी जिज्ञासा छिपी हुई थी। मंत्रीगण एक दूसरे को देख रहे थे, मानो बादशाह के मन की उलझन को भांप चुके हों। बीरबल भी चुपचाप अपनी जगह बैठ गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज कुछ तो ऐसा होने वाला है जो दरबार में पहले कभी नहीं हुआ। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही बिना प्रस्तावना के एक आदेश सुना दिया। आज मैं हर मंत्री, हर अमीर, हर सिपह सालार और हर सलाहकार की सच्चाई देखना चाहता हूं। आज एक अनोखी परीक्षा होगी, ऐसी परीक्षा जिसमें कोई अपनी चालाकी या झूठ नहीं छुपा सकेगा। पूरा दरबार सन्न, किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह किस परीक्षा की बात कर रहे हैं। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ मंत्री भयभीत, कुछ असमंजस में, तो कुछ उत्सुक थे। अकबर ने हाथ उठाया और कहा, मेरे सामने यहां एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। इस पर्दे के पीछे रखी चीज को देखकर हर व्यक्ति को सच सच बताना होगा कि उसने क्या देखा। दरबार में खुसर पुसर बढ़ गई। कोई सोच रहा था कि शायद कोई खजाना होगा, कोई डर रहा था कि कहीं कोई हथियार न हो, और कुछ ये सोच रहे थे कि क्या ये कोई दिमागी परीक्षा है। कुछ ही क्षणों में विशाल पर्दा लगा दिया गया। पर्दे के पीछे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा था, जिसका रहस्य केवल अकबर जानते थे। बीरबल की नजरें बादशाह के चेहरे पर टिकी थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। अकबर ने आदेश दिया, सबसे पहले मेरे दरबार के मंत्री अंदर जाएं और लौटकर बताएं कि उन्होंने क्या देखा। पहला मंत्री पर्दे के पीछे गया। वो कुछ पल रुका, फिर बाहर आकर बोला, जहांपनाह, मैंने देखा एक बेहद कीमती पत्थर जो जरूर दुनिया में अनोखा होगा। दरबार में हलचल बढ़ी। दूसरा मंत्री गया। वो लौटा और बोला, जहांपनाह, मुझे तो सोने का एक बड़ा सिक्का दिखाई दिया जिस पर अजीब से निशान थे। मंत्रियों के बयान अलग अलग होते गए। किसी ने खंजर देखा। तभी उन्होंने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल का प्रवेश और एक शांत अवलोकन। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, हल्की सी खुसुर फुसुर हुई। कई लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जहां बीरबल होते थे वहां झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। बीरबल ने आज कुछ अलग महसूस किया। दरबार में डर की गंध थी, और हर चेहरा अपने भीतर कुछ छुपाए बैठा था। अकबर ने पूरी बात बीरबल को बताई और बोले, यदि आज असली दोषी नहीं मिला तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। बीरबल ने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। उनकी चुप्पी ही उनका संकल्प था। बीरबल की पहली दृष्टि और पहली खोज। बीरबल ने कदम दर कदम चारों ओर देखना शुरू किया। कुछ देर तक दरबार में घूमते रहे। कभी दीवारें देखी, कभी फर्श की धूल, कभी सैनिकों के चेहरे। उनकी निगाहें एक जगह कुछ क्षणों के लिए अटक गई। खजांची के पैर कांप रहे थे, बहुत हल्का, पर बीरबल की नजर में कुछ भी छिप नहीं पाता था। फिर उन्होंने देखा, बही खाते की कुछ पन्नियों पर उंगलियों के ताजे निशान थे, पर बाकी पन्ने बिल्कुल साफ थे।
जैसे कोई रात को गुपचुप उन्हें घुमाकर वापस रख गया हो। बीरबल की नजरें और पैनी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सच तब निकाला जाता है जब झूठ खुद से गिर जाए। पहली चाल शांतिपूर्ण लेकिन धारदार। बीरबल ने कहा, महाराज, आज हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। असली दोषी खुद सामने आ जाएगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया। घड़ा पूरी तरह खाली था। फिर उन्होंने कहा, आज रात तक इस घड़े की रक्षा केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने खजाने को छुआ तक न हो। जो दोषी है वो इस घड़े के पास टिक भी नहीं पाएगा। मंत्री हंसने लगे। एक बोला, क्या एक खाली घड़ा चोर पकड़ लेगा? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी खाली चीजें ही सबसे बड़ा सच बता देती है। रात का पहरा और सच की पहली आहट। घड़ा दरबार के मध्य में रखा गया। सैनिक उसे घेरे रहे। मंत्रियों को घड़े के पास जाकर पहरा देना था। 1-1 घंटे का। रात बहुत गहरी थी। सन्नाटा ऐसा कि बिल्कुल छोटे से कदम की आवाज भी टीस पैदा कर दे। पहला मंत्री गया। तेज चल रहा था, आवाज भी भारी। वो निडर लगा। दूसरा मंत्री गया, वो भी शांत था। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब गए, लेकिन एक मंत्री जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, उसकी चाल लड़खड़ा गई। उसके कदम धीमे हो गए, उसके हाथ कांपने लगे, और वो बिना घड़े को छुए ही तुरंत वापस लौट आया। सैनिकों ने ये सब देखा, पर कहा कुछ नहीं। सुबह, सत्य का समय। सुबह होते ही दरबार बुला लिया गया। अकबर सिंहासन पर बैठे और सभी मंत्रियों को खड़ा किया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, जो मंत्री रात में घड़े के पास बिना घबराहट के गया वो निर्दोष है, लेकिन एक मंत्री घड़े के पास पहुंचते ही डर से कांप उठा, क्योंकि उसके मन में चोरी का बोझ था। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, कौन है वो? बीरबल ने धीरे से कहा, खुद ही पूछिए महाराज। और फिर उन्होंने सबके सामने एक और चाल चली। जिसने चोरी की है वो अपने पैरों की मिट्टी को छूकर मुझे दिखाए। सबने बिना झिझक अपने पैर छुए, पर एक मंत्री, उसके पैर की उंगलियां रात की मिट्टी से गंदी थी, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह साफ, क्योंकि वह रात को घड़ा छूने से पहले जमीन पर हाथ रखने से भी डर गया था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये वही है जो रात में घड़े के पास जाने से कांप उठा, और ये वही उंगलियों की मिट्टी है जो उसके झूठ की गवाही दे रही है। पूरे दरबार की आंखें उसी मंत्री पर टिक गई। वो घुटनों पर गिर गया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने खजाने का सोना और अनाज बाजार में बेच दिया। अकबर का क्रोध फट पड़ा। बीरबल ने फिर वही किया जो केवल वही कर सकता था। जब सबको लगा कि अब उस मंत्री को कठोर सजा मिलेगी, तभी बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, दंड दीजिए, पर इतना कि ये सुधर जाए, और इतना कम कि बाकी मंत्री डरकर सच बोलने से भी न डरे। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, राज्य का जितना नुकसान हुआ है ये मंत्री उसे अपनी संपत्ति से पूरा करेगा। फिर 1 साल तक इसे सबसे कठिन विभाग में ड्यूटी दी जाए, ताकि इसे हर दिन अपनी गलती याद रहे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर संतुलन का रास्ता चुन लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, न्याय कठोर नहीं, न्याय सही होना चाहिए। उस दिन दरबार ने झूठ से ज्यादा डर सच से महसूस किया। मंत्रियों के चेहरों पर अब तक का सबसे गहरा असर था। उन्होंने समझ लिया था, सच से डरने की जरूरत नहीं, पर बीरबल से झूठ छिपाना नामुमकिन है। और अकबर, उन्होंने हल्की मुस्कान से बीरबल को देखा। तुम अकेले ही इस दरबार को सच में जिंदा रखते हो। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, जहां विश्वास हो वहां झूठ टिक नहीं सकता। सीख, झूठ अक्सर सबूत से नहीं, मन की बेचैनी से पकड़ा जाता है। डर वही महसूस करता है जिसने गलत किया हो।
सच्चा न्याय कठोर दंड में नहीं, सही सुधार में होता है। और बुद्धिमत्ता वही है जो सच को बिना शोर के उजागर करे। दरबार में आया एक अजीब सा फैसला, और बीरबल ने सच का ऐसा आईना दिखाया कि पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह अकबर सुबह दरबार में पहुंचे तो उनकी आंखों में एक अनोखा चमकदार सवाल था। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन भीतर कोई गहरी जिज्ञासा छिपी हुई थी। मंत्रीगण एक दूसरे को देख रहे थे, मानो बादशाह के मन की उलझन को भांप चुके हों। बीरबल भी चुपचाप अपनी जगह बैठ गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज कुछ तो ऐसा होने वाला है जो दरबार में पहले कभी नहीं हुआ। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही बिना प्रस्तावना के एक आदेश सुना दिया। आज मैं हर मंत्री, हर अमीर, हर सिपह सालार और हर सलाहकार की सच्चाई देखना चाहता हूं। आज एक अनोखी परीक्षा होगी, ऐसी परीक्षा जिसमें कोई अपनी चालाकी या झूठ नहीं छुपा सकेगा। पूरा दरबार सन्न, किसी को समझ नहीं आया कि बादशाह किस परीक्षा की बात कर रहे हैं। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ मंत्री भयभीत, कुछ असमंजस में, तो कुछ उत्सुक थे। अकबर ने हाथ उठाया और कहा, मेरे सामने यहां एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। इस पर्दे के पीछे रखी चीज को देखकर हर व्यक्ति को सच सच बताना होगा कि उसने क्या देखा। दरबार में खुसर पुसर बढ़ गई। कोई सोच रहा था कि शायद कोई खजाना होगा, कोई डर रहा था कि कहीं कोई हथियार न हो, और कुछ ये सोच रहे थे कि क्या ये कोई दिमागी परीक्षा है। कुछ ही क्षणों में विशाल पर्दा लगा दिया गया। पर्दे के पीछे एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा रखा था, जिसका रहस्य केवल अकबर जानते थे। बीरबल की नजरें बादशाह के चेहरे पर टिकी थी। उन्हें साफ दिख रहा था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। अकबर ने आदेश दिया, सबसे पहले मेरे दरबार के मंत्री अंदर जाएं और लौटकर बताएं कि उन्होंने क्या देखा। पहला मंत्री पर्दे के पीछे गया। वो कुछ पल रुका, फिर बाहर आकर बोला, जहांपनाह, मैंने देखा एक बेहद कीमती पत्थर जो जरूर दुनिया में अनोखा होगा। दरबार में हलचल बढ़ी। दूसरा मंत्री गया। वो लौटा और बोला, जहांपनाह, मुझे तो सोने का एक बड़ा सिक्का दिखाई दिया जिस पर अजीब से निशान थे। मंत्रियों के बयान अलग अलग होते गए। किसी ने खंजर देखा, किसी ने पुराना मुहरदार दस्तावेज देखा, किसी ने चांदी की तश्तरी देखी। यहां तक कि एक मंत्री ने तो कहा, जहांपनाह, वहां तो एक चमकीली तलवार रखी थी। बादशाह मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें वही परिणाम चाहिए था। दरबार के लोग अब और बेचैन होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने अलग अलग बयान कैसे। आखिरकार बीरबल की बारी आई। पूरा दरबार उत्सुक था। देखते हैं बीरबल क्या कहते हैं। बीरबल पर्दे के पीछे गए। सिर्फ 10 सेकंड रुके, धीरे धीरे वापस आए। अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल, तुमने क्या देखा? बीरबल ने संयत, स्थिर और शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने वहां सिर्फ एक खाली बक्सा देखा। उसके अंदर कुछ नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध। मंत्रियों ने एक दूसरे को घूरा। किसी को समझ नहीं आया कि इतने लोगों ने इतनी अलग अलग चीजें कैसे देख ली, जबकि बीरबल कह रहा था कि बक्सा खाली है। अकबर ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, यही मैं साबित करना चाहता था। मनुष्य चीजों को वैसा नहीं देखता जैसी वे होती है, बल्कि वैसी देखता है जैसी वह चाहता है। पर बीरबल, तुमने वही कहा जो सच था। फिर उन्होंने पर्दा हटाने का आदेश दिया, और जैसे ही पर्दा गिरा, सभी ने देखा एक बिल्कुल खाली लकड़ी का बक्सा। अब पूरा दरबार शर्मिंदा था। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने अपने दिमाग में कल्पना बना ली, और कुछ ने वही कहा जो उन्हें लगा कि बादशाह सुनना चाहते हैं। बीरबल शांत खड़े थे, मानो उन्होंने पहले से सब समझ लिया हो। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज की परीक्षा का उद्देश्य सरल था, यह जानना कि कौन सच्चा है, कौन चापलूस, कौन डरपोक और कौन स्वयं को धोखा देने वाला। और आज बीरबल फिर जीते,
क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, पर कठिन यही है कि कोई उसे स्वीकार भी करे। दरबार में लंबी खामोशी छा गई। फिर अकबर ने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी, जो झूठ बोलता है वो सिर्फ दूसरों को नहीं, स्वयं को भी अंधा कर देता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोल उठे, जहां पनाह, जो आंखें सच से डरती है वे हमेशा कल्पना का सहारा लेती है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन की परीक्षा ने सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। सीख, मन अक्सर वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच है। सच्चाई सरल होती है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। जो व्यक्ति बिना डर और बिना दिखावे के सत्य बोलता है, वही दूसरों से नहीं, अपने आप से जीतता है। जब बादशाह ने कहा, आज दरबार में कोई हंसेगा नहीं, और बीरबल ने सारी सभा को हंसी से लोटपोट कर दिया। सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने महल के भीतर स्थित निजी कक्ष में घूमते हुए कुछ गहरी सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर हल्की उदासी भी थी और बेचैनी भी। कारण कोई बाहरी समस्या नहीं थी, बल्कि भीतर का एक भाव, एक सवाल जो उन्हें परेशान कर रहा था। बीते कई दिनों से उन्हें लग रहा था कि उनका दरबार कुछ बदल गया है। मंत्रीगण काम तो कर रहे थे, पर उनमें वो पुरानी चमक, हल्की मुस्कान और जीवंतता गायब होती जा रही थी। दरबार अब एक गंभीर स्थान बनता जा रहा था, जहां हंसी तो दूर, हल्की मुस्कान भी दुर्लभ हो गई थी। अकबर सोच में पड़ गए। मेरी सत्ता मजबूत है, मेरी प्रजा संतुष्ट है, लेकिन मेरा दरबार उदास क्यों लगने लगा है? उन्होंने बीरबल को भेजने का आदेश दिया। हर संदेशवाहक जानता था कि बीरबल ही वो एकमात्र व्यक्ति है जो बादशाह के मन की हर गांठ को खोलना जानता है। कुछ ही देर में बीरबल कमरे में पहुंचे, आकर चुपचाप खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने ध्यान दिया है कि दरबार की रौनक कम हो रही है? मुस्कानें गायब हो रही है। बीरबल ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, जहां पनाह, जब मनुष्य जिम्मेदारियों के बोझ में दबता है तो चेहरे की हंसी सबसे पहले गायब होती है। शायद आपके मंत्री भी इसी दबाव का सामना कर रहे हैं। अकबर ने सोचा, फिर कहा, तो क्या हंसी लौटाई जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हंसी रोकी नहीं जा सकती और हंसी लाई नहीं जा सकती, लेकिन उसका कारण अवश्य बनाया जा सकता है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो फिर कल दरबार में मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा जिसमें कोई हंस नहीं सके, और यदि हंसा तो उसे सजा होगी। बीरबल ने धीमी हंसी दबाते हुए कहा, जो हंसी पर पाबंदी लगाता है उसे सबसे पहले खुद ही मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन जैसा आप चाहें, आपकी आज्ञा सर्वमान्य है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, कल का दरबार बिना हंसी वाला दरबार होगा। ये मेरा आदेश है। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उनके मन में एक चुनौती जाग चुकी थी। एक तरफ बादशाह ने आदेश दिया था कि कोई हंसे नहीं, और दूसरी तरफ बीरबल को पता था कि अगर दरबार में हंसी नहीं आई तो उदासी और भी गहरी हो जाएगी। बीरबल ने मन ही मन कहा, देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। अगला दिन, वो दिन जिसका सबको इंतजार था। दरबार में पहले से ज्यादा लोग आए थे। सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि दूर दराज के मेहमान और राजकुमार भी, क्योंकि सबने सुन रखा था, आज दरबार में हंसना मना है। मनुष्य को जिस चीज से रोका जाए, वही चीज मन में सबसे ज्यादा घूमने लगती है। और आज तो दरबार में वातावरण बिल्कुल अजीब था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, हंसी रोक रहे थे, होंठ दबा रहे थे। अकबर आए, गंभीर चेहरे के साथ, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, दो मंत्री पीछे खंखार कर अपनी हंसी छुपाने लगे। अकबर ने आंखें तरेरी, जिसने हंसी वो दंडित होगा। पूरी सभा जम गई। बीरबल चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी को दिखाई देती थी और किसी को नहीं। अकबर ने घोषणा की, अब दरबार में मेरी बनाई गई एक समस्या रखी जाएगी। जिसने इसका हल दिया वो सराहना पाएगा।
जिसने गलती की उसे दंड मिलेगा, और याद रहे कोई हंसेगा नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। अकबर ने इशारा किया। 5 सैनिक एक बड़े ढोल के साथ अंदर आए। ढोल पर कुछ अजीब सा कपड़ा चढ़ा था। अकबर ने कहा, इस ढोल को 5 सैनिक अपने अपने तरीके से बजाएंगे। तुम सबको बताना है कि किस सैनिक का ढोल बजाना सबसे अच्छा था। अब शुरू हुई समस्या। पहला सैनिक ढोल बजाने लगा। ढमामम ढंग ढंग, इतना बेसुरा कि दरबार की आधी सभा हंसी रोके फटी जा रही थी। दूसरा सैनिक आया। उसने ढोल की जगह गलती से अपनी तलवार का बट ढोल पर मार दिया। ढक ढक ढक। एक बूढ़ा मंत्री तो हंसी रोकते रोकते लाल हो गया। तीसरा सैनिक ढोल पर हाथ नहीं रख पाया। वो पांव फिसलकर ढोल पर गिर पड़ा। अब तो आधे मंत्री अपने दुपट्टे और पगड़ी से मुंह ढककर हंसी रोक रहे थे। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींची। किसी ने हंस दिया तो अब चौथा सैनिक आया। उसने ढोल पर ऐसा रिदम बजाया जैसे किसी शादी की बारात में नाच रहा हो। कुछ मंत्री ताल के साथ सिर हिलाने लगे। और फिर आया 5वां सैनिक। सबसे अजीब, 5वें सैनिक ने ढोल बजाने की जगह ढोल से बात करना शुरू कर दी। ढोल भाई, आज जरा संभल कर, दरबार का मामला है। फिर ढोल पर धीरे धीरे थपकी दी जैसे कोई बच्चा सुला रहा हो। और फिर बोला, होश, सो जाओ। किसी ने पुराना मुहरदार दस्तावेज देखा। किसी ने चांदी की तश्तरी देखी। यहां तक कि एक मंत्री ने तो कहा, जहां अपना, वहां तो एक चमकीली तलवार रखी थी। बादशाह मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें वही परिणाम चाहिए था। दरबार के लोग अब और बेचैन होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने अलग अलग बयान कैसे। आखिरकार बीरबल की बारी आई। पूरा दरबार उत्सुक था। देखते हैं बीरबल क्या कहते हैं। बीरबल पर्दे के पीछे गए। सिर्फ 10 सेकंड रुके, धीरे धीरे वापस आए। अकबर ने पूछा, बोलो बीरबल, तुमने क्या देखा? बीरबल ने संयत, स्थिर और शांत आवाज में कहा, जहां अपना, मैंने वहां सिर्फ एक खाली बक्सा देखा। उसके अंदर कुछ नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध। मंत्रियों ने एक दूसरे को घूरा। किसी को समझ नहीं आया कि इतने लोगों ने इतनी अलग अलग चीजें कैसे देख ली। जबकि बीरबल कह रहा था कि बक्सा खाली है। अकबर ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, यही मैं साबित करना चाहता था। मनुष्य चीजों को वैसा नहीं देखता जैसी वे होती है, बल्कि वैसी देखता है जैसी वह चाहता है। पर बीरबल, तुमने वही कहा जो सच था। फिर उन्होंने पर्दा हटाने का आदेश दिया, और जैसे ही पर्दा गिरा, सभी ने देखा एक बिल्कुल खाली लकड़ी का बक्सा। अब पूरा दरबार शर्मिंदा था। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने अपने दिमाग में कल्पना बना ली, और कुछ ने वही कहा जो उन्हें लगा कि बादशाह सुनना चाहते हैं। बीरबल शांत खड़े थे, मानो उन्होंने पहले से सब समझ लिया हो। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज की परीक्षा का उद्देश्य सरल था, ये जानना कि कौन सच्चा है, कौन चापलूस, कौन डरपोक और कौन स्वयं को धोखा देने वाला। और आज बीरबल फिर जीते, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, पर कठिन यही है कि कोई उसे स्वीकार भी करे। दरबार में लंबी खामोशी छा गई। फिर अकबर ने सभी मंत्रियों को चेतावनी दी, जो झूठ बोलता है वो सिर्फ दूसरों को नहीं, स्वयं को भी अंधा कर देता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोल उठे, जहां पनाह, जो आंखें सच से डरती है, वे हमेशा कल्पना का सहारा लेती है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन की परीक्षा ने सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। सीख, मन अक्सर वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि जो सच है। सच्चाई सरल होती है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। जो व्यक्ति बिना डर और बिना दिखावे के सत्य बोलता है, वही दूसरों से नहीं, अपने आप से जीतता है। जब बादशाह ने कहा, आज दरबार में कोई हंसेगा नहीं, और बीरबल ने सारी सभा को हंसी से लोटपोट कर दिया। सुबह का समय था।
बादशाह अकबर अपने महल के भीतर स्थित निजी कक्ष में घूमते हुए कुछ गहरी सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर हल्की उदासी भी थी और बेचैनी भी। कारण कोई बाहरी समस्या नहीं थी, बल्कि भीतर का एक भाव, एक सवाल जो उन्हें परेशान कर रहा था। बीते कई दिनों से उन्हें लग रहा था कि उनका दरबार कुछ बदल गया है। मंत्रीगण काम तो कर रहे थे, पर उनमें वो पुरानी चमक, हल्की मुस्कान और जीवंतता गायब होती जा रही थी। दरबार अब एक गंभीर स्थान बनता जा रहा था, जहां हंसी तो दूर, हल्की मुस्कान भी दुर्लभ हो गई थी। अकबर सोच में पड़ गए। मेरी सत्ता मजबूत है, मेरी प्रजा संतुष्ट है, लेकिन मेरा दरबार उदास क्यों लगने लगा है? उन्होंने बीरबल को भेजने का आदेश दिया। हर संदेशवाहक जानता था कि बीरबल ही वो एकमात्र व्यक्ति है जो बादशाह के मन की हर गांठ को खोलना जानता है। कुछ ही देर में बीरबल कमरे में पहुंचे, आकर चुपचाप खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने ध्यान दिया है कि दरबार की रौनक कम हो रही है? मुस्कानें गायब हो रही है। बीरबल ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, जहां पनाह, जब मनुष्य जिम्मेदारियों के बोझ में दबता है तो चेहरे की हंसी सबसे पहले गायब होती है। शायद आपके मंत्री भी इसी दबाव का सामना कर रहे हैं। अकबर ने सोचा, फिर कहा, तो क्या हंसी लौटाई जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हंसी रोकी नहीं जा सकती और हंसी लाई नहीं जा सकती, लेकिन उसका कारण अवश्य बनाया जा सकता है। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो फिर कल दरबार में मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा जिसमें कोई हंस नहीं सके, और यदि हंसा तो उसे सजा होगी। बीरबल ने धीमी हंसी दबाते हुए कहा, जो हंसी पर पाबंदी लगाता है उसे सबसे पहले खुद ही मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन जैसा आप चाहें, आपकी आज्ञा सर्वमान्य है। अकबर ने दृढ़ता से कहा, कल का दरबार बिना हंसी वाला दरबार होगा। ये मेरा आदेश है। बीरबल ने सिर झुकाया, पर उनके मन में एक चुनौती जाग चुकी थी। एक तरफ बादशाह ने आदेश दिया था कि कोई हंसे नहीं, और दूसरी तरफ बीरबल को पता था कि अगर दरबार में हंसी नहीं आई तो उदासी और भी गहरी हो जाएगी। बीरबल ने मन ही मन कहा, देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। अगला दिन, वो दिन जिसका सबको इंतजार था। दरबार में पहले से ज्यादा लोग आए थे। सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि दूर दराज के मेहमान और राजकुमार भी, क्योंकि सबने सुन रखा था, आज दरबार में हंसना मना है। मनुष्य को जिस चीज से रोका जाए, वही चीज मन में सबसे ज्यादा घूमने लगती है। और आज तो दरबार में वातावरण बिल्कुल अजीब था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, हंसी रोक रहे थे, होंठ दबा रहे थे। अकबर आए, गंभीर चेहरे के साथ, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, दो मंत्री पीछे खंखार कर अपनी हंसी छुपाने लगे। अकबर ने आंखें तरेरी, जिसने हंसी वो दंडित होगा। पूरी सभा जम गई। बीरबल चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी को दिखाई देती थी और किसी को नहीं। अकबर ने घोषणा की, अब दरबार में मेरी बनाई गई एक समस्या रखी जाएगी। जिसने इसका हल दिया वो सराहना पाएगा, जिसने गलती की उसे दंड मिलेगा, और याद रहे, कोई हंसेगा नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। अकबर ने इशारा किया। 5 सैनिक एक बड़े ढोल के साथ अंदर आए। ढोल पर कुछ अजीब सा कपड़ा चढ़ा था। अकबर ने कहा, इस ढोल को 5 सैनिक अपने अपने तरीके से बजाएंगे। तुम सबको बताना है कि किस सैनिक का ढोल बजाना सबसे अच्छा था। अब शुरू हुई समस्या। पहला सैनिक ढोल बजाने लगा, ढमामम ढंग ढंग, इतना बेसुरा कि दरबार की आधी सभा हंसी रोके फटी जा रही थी। दूसरा सैनिक आया। उसने ढोल की जगह गलती से अपनी तलवार का बट ढोल पर मार दिया। ढक ढक ढक। एक बूढ़ा मंत्री तो हंसी रोकते रोकते लाल हो गया। तीसरा सैनिक ढोल पर हाथ नहीं रख पाया। वो पांव फिसलकर ढोल पर गिर पड़ा। अब तो आधे मंत्री अपने दुपट्टे और पगड़ी से मुंह ढककर हंसी रोक रहे थे।
अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींची। किसी ने हंस दिया तो अब चौथा सैनिक आया। उसने ढोल पर ऐसा रिदम बजाया जैसे किसी शादी की बारात में नाच रहा हो। कुछ मंत्री ताल के साथ सिर हिलाने लगे। और फिर आया पांचवा सैनिक। सबसे अजीब, पांचवें सैनिक ने ढोल बजाने की जगह ढोल से बात करना शुरू कर दी। ढोल भाई, आज जरा संभल कर, दरबार का मामला है। फिर ढोल पर धीरे धीरे थपकी दी जैसे कोई बच्चा सुला रहा हो। और फिर बोला, होश, सो जाओ। अब तो पूरा दरबार टूटने को तैयार था। कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ की आंखें पानी से भर गई थी। अकबर का माथा तमतमा उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब जो भी हंसेगा उसे 50 कोड़े। ये सुनकर सब और डर गए, लेकिन डर के साथ एक उत्सुकता भी थी। अब बीरबल क्या करेगा? बीरबल की बारी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ, किस सैनिक ने सबसे अच्छा ढोल बजाया? पूरा दरबार चुप। सबकी आंखें बीरबल पर। बीरबल उठे, धीरे धीरे आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं कुछ कहने से पहले एक काम करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल पांचों सैनिकों के पास गए। पहले सैनिक को देखकर बोले, तुम्हारा ढोल तो ऐसी आवाज दे रहा था मानो बादशाह के पड़ोस में नया दामाद आया हो। दूसरे सैनिक से कहा, तुम्हारा ढोल तो ढोल कम, युद्ध की घोषणा ज्यादा था। तीसरे से बोले, तुम्हें ढोल बजाने नहीं, ढोल बजाने वालों से बचने की प्रैक्टिस करानी चाहिए। चौथे से बोले, तुम्हारा ढोल शादी की बारात में ठीक रहता, पर यहां। सैन्य अधिकारी हंसी से फटते फटते बचा। और पांचवे से बोले, तुम ढोल बजा नहीं रहे थे, ढोल को सुला रहे थे। अब तो पूरा दरबार फटने को तैयार था। कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। बीरबल ने बीच दरबार में घुटनों पर बैठकर ढोल को थपकी दी और कहा, शाबाश ढोलू, सो जा। अभी बादशाह को नहीं बताना कि सबसे बड़ा मजाक तुम ही हो। ये सुनते ही दरबार फट पड़ा। सब हंसने लगे। कोई रोक नहीं पाया, न मंत्री, न अमीर, न सैनिक। और अंत में तो अकबर स्वयं हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरा आदेश तोड़ा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने आदेश नहीं तोड़ा, मैंने दरबार के मन पर रखी हुई भारी चादर को हटाया है। और देखिए, आपके दरबार की हंसी वापस आ गई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सच है बीरबल, जहां हंसी होती है वही रौनक होती है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि हंसी पर पहरा नहीं लगाया जा सकता, और जिसे रोका जाए वो और जोर से बाहर निकलती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में खुशी थी, राहत थी। आज का दिन दरबार में वर्षों तक याद रखा गया। 40 शब्दों की सीख। हंसी कोई अपराध नहीं, मन की थकान का उपचार है। जिस भाव को दबा दिया जाए वो और शक्तिशाली होकर लौटता है। जीवन में गंभीरता आवश्यक है, लेकिन मुस्कान ही रूह को हल्का रखती है और रिश्तों में गर्मी लाती है। अगली कहानी का शीर्षक, जब एक फकीर दरबार में आया और कहा, बादशाह, आपका ताज मेरे पास है,